मेरा माई आईडी करें शुरू। सर बताएंगे आज क्या प्रोग्राम था ये? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस कोविड-19 के संक्रमण काल में जनता की सहायता के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क जो हैं वो स्थान स्थान पर लगाए गए। प्रदेश के अंदर कंट्रोल रूम बनाया गया है जो पंचकूला में ही बना है, और उसके ज़रिए पूरे प्रदेश के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर जो भी गतिविधियां कोरोना की दृष्टि से, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी सेवा के लिए आवश्यक हैं, वो की जा रही हैं। और जहां जहां पर भी आवश्यकता है हमारे वॉलंटियर्स जाकर के उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। पंचकूला में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज जो सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं, ये देकर के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा करके ही निकलें। और दूसरा एक हेल्प नंबर दिया हमने, ये 9041348828। ये नंबर कोई भी जो नीडी है, कोरोना का पेशेंट है या सीनियर सिटीजन्स हैं, विशेष तरह से हमने ये कहा है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो सीनियर सिटीजन्स की हेल्प के लिए हमारे सारे वॉलंटियर्स, अगर उनके पास कोई कॉल आती है तो उनके पास जाकर के, उनके घर में जाकर के आधे घंटे के अंदर वो पहुंचेंगे और जाकर के उनकी हेल्प करेंगे। एक प्रयास जो है वो पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बहुत सारी NGOs, बहुत सारी अन्य सभी दल जो हैं इसके लिए विशेष सहयोग कर रहे हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये जो संक्रमण काल है, इस काल के अंदर सबसे बड़ा जो औजार, जो हमारा प्रोटेक्शन गियर है, वो मास्क है। मास्क पहन कर के घर से निकलें और मास्क के बिना कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। मैं समझता हूँ उससे इस संक्रमण, इस कोरोना को रोकने में बहुत हेल्प मिलेगी। सर, सभी जो मंत्री अधिकारी हैं उनकी भी फील्ड में ड्यूटी लगाई गई है, खुद मुख्यमंत्री डिप्टी CM भी फील्ड में, आपको भी पंचकूला की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से मॉनिटरिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है? ये देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी है उसका गठन किया गया है, उसके नाते मुझे जिम्मेवारी दी गई है। कल ही हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलिस और चीफ मेडिकल ऑफिसर, इन सभी अधिकारियों की बैठक हुई थी जिसमें आलोक निगम जी भी यहाँ पर आए थे। तो उसमें पंचकूला की स्थिति के बारे में हमने जायज़ा लिया। जहाँ तक ये कोविड के पेशेंट्स के लिए बेड्स की आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए हम सक्षम हैं और प्रशासन ने पूरे उसके इंतज़ाम किए हैं। थोड़ी बहुत कहीं अगर हमें दिक्कत आ रही है वो ऑक्सीजन गैस को लेकर के आई है। ऑक्सीजन गैस को लेकर के उसकी सप्लाई रेगुलर हो, और हमने एक विशेष निवेदन किया है कि जिस प्रकार से पहले ऑक्सीजन हमें बद्दी से मिलती थी वो उसी प्रकार से बद्दी से मिलनी शुरू हो जाए। उसके लिए रात ही मैंने मीटिंग के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM उनसे बात की थी कि हमारी जो सप्लाई है वो बद्दी से चालू कराई जाए। अगर हमारी जो सप्लाई है बद्दी से चालू हो जाएगी तो हमें गैस की भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। सर, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बधाई देंगे हर पत्रकारों की तरफ से कि पत्रकारों को हरियाणा सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया है। और थोड़ा सा बताएं कि जो लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन जिसे लगाया गया है, लॉकडाउन की कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी पंचकूला के अंदर भी और शहरों की अगर बात करें तो? देखिए, लॉकडाउन तो लोगों को सेल्फ अपने ऊपर इम्पोज करना पड़ेगा। सरकार जो है
आपको गाइडलाइंस दे सकती है, गाइड कर सकती है। आपको कहा है कि असेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनके लिए लेने के लिए ही बाहर आए, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन पिछली बार की तरह नहीं है, अब की बार बहुत सारी चीज़ें खुली रखी गई हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर काम हो रहा है, लोग फैक्ट्री के अंदर जा कर के जो प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं। सरकार का एक मैं समझता हूँ कि ये आशय है कि लोगों को अब कोरोना के साथ कैसे जिया जाए ये सीखना पड़ेगा। कोरोना के रहते रहते हमारा जीवन भी चलता रहे और कोरोना के ऊपर भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, कोरोना के ऊपर लड़ाई जो है वो जंग हम जीत लें, इस प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ सेंटर्स अभी दोबारा बंद किए गए। बीते दिनों आपने भी जिस सेंटर में वैक्सीनेट करवाया, जैसे 12 कम्युनिटी सेंटर की अगर बात करें, तो उसमें भी वैक्सीनेशन फिलहाल नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए वहाँ वैक्सीनेशन पहले ये था कि 18 साल से लेकर के 40 साल के जो युवा हैं साथी, उनके लिए वैक्सीनेशन पहली तारीख से शुरू होने के था। थोड़ा सा सप्लाई चेन के अंदर दिक्कत आई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 या 2 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और वैक्सीनेशन जो है वो फिर से दोबारा उसी स्तर के ऊपर शुरू हो जाएगी। सर, एक मुद्दे से हटकर एक और सवाल था। कालका से जो विधायक प्रदीप चौधरी बीते दिन उन्होंने आपको ऑफिस में पहुंचकर एक रिप्रेजेंटेशन भी सौंपा था, ऑफिशियल लेटर कॉपी भी सौंपी थी फैसले की। इस पर क्या कुछ आगे आप विचार कर रहे हैं? वो मैंने बताया था कि हम हमारे जो एजी हैं एडवोकेट जनरल, उनसे परामर्श करके कोई निर्णय लेंगे। एक प्लाज्मा डोनेशन की रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ, एक सभी जो कोविड की मार को झेल चुके ऐसे पेशेंट्स हैं, जो प्लाज्मा जिनके अंदर युवाओं के अंदर बना है, मैं उनसे भी एक बेनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना की इस लड़ाई में वो अपना योगदान ज़रूर दें। जो प्लाज्मा डोनेट करके ऐसे जो रोगी हैं जिनको उसकी ज़रूरत है उनका सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जो हम सब मिल कर के ये कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कामयाब होंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए वार लेवल के ऊपर मुख्यमंत्री जी स्वयं केंद्र के साथ उनकी बातचीत हुई है। धीरे धीरे जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई जा रही है और मुझे नहीं लगता कि जो किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी रहेगी। अभी देखा जाए तो ऑक्सीमीटर वगैरह की कालाबाजारी चालू हो गई है, तो उसके बारे में प्रशासन क्या कुछ कड़ी नियम ला? देखिए, मैं प्रशासन के अधिकारियों से मैंने कहा भी है, चाहे वो ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी है या एसेंशियल कमोडिटीज़ की किसी भी प्रकार की, या जो इंजेक्शंस हैं, जो रेमडेसिविर इंजेक्शंस हैं, या किसी भी प्रकार की कालाबाजारी कोई होती है, जनता से अपील करूंगा कि वो प्रशासन के ध्यान में लाएं और प्रशासन भी उन पर सख्ती से कार्रवाई करेगा जो ऐसे कोई कालाबाजारी करते हुए पाए। हम कोई हेल्पलाइन नंबर जारी कर सकते हैं? देखिए, पंचकुला का हेल्पलाइन जो हेल्पलाइन नंबर है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप इसके ऊपर इन्फॉर्म करिए, एक्शन होगा।